हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे लेज़र। ओके, तो लेज़र होता क्या है, कैसे बनता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो लेज़र चैप्टर है हमारा। तो लेज़र बनता कैसे और होता क्या है, देखो। लेज़र को बनाने से पहले आपको जो भी बच्चे लेज़र वाली वीडियो देख रहे हैं उनको सबसे पहले जर्नल आना चाहिए। अगर उनको जर्नल नहीं आता, मतलब जर्नल एंट्री करनी नहीं आती, उनको लेज़र समझ में नहीं आएगा, वो कभी भी लेज़र अकाउंट नहीं बना सकते। लेज़र का मतलब है खाते बनाना, अकाउंट बनाना। ठीक है, लेज़र का क्या मतलब है? लेज़र का मतलब है अकाउंट को बनाना। ठीक है, अब अकाउंट्स बनते कैसे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। और चैप्टर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट मैंने अकाउंट्स का फॉर्मेट भी बताया था कि कैसे बनता है। तो अकाउंट बनाने से पहले आपको जर्नल बनाना पड़ेगा। जर्नल की हेल्प से आप क्या बनाओगे? लेज़र। लेज़र मतलब अकाउंट्स। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन, चाहे कोई लेज़र का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको जनरल एंट्री ही पास करनी पड़ेगी, फिर लेज़र बनेगा। तो मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको बताया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग, देन क्लासीफाइंग। तो रिकॉर्डिंग का काम सबसे पहले कहाँ होता है? जर्नल बुक में। देन क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब होता है ग्रुपिंग करना, या फिर बांटना। ठीक है, तो बांटना कैसे? चीज़ों को बांटना है, एक जैसी चीज़ें एक तरफ। ओके, ठीक है, हम ग्रुपिंग वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक जैसी चीज़ें एक तरफ एक ग्रुप में रख दो। इसे हम कहते हैं अकाउंट्स। कैश अकाउंट के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी, कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड, बैंक अकाउंट में बैंक से रिलेटेड, परचेज अकाउंट में परचेज से रिलेटेड, फिक्स असेट अकाउंट में जैसे कि फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर से रिलेटेड। तो कुल मिला के बात ये है कि जो अकाउंट होगा उसमें उसी से रिलेटेड चीज़ें लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? जर्नल। अगर जर्नल नहीं आता तो पहले आप वो पढ़ो, देन उसके बाद आप लेज़र अपने आप सीख जाओगे। ओके, तो जर्नल होता क्या है, सॉरी लेज़र होता क्या है, क्या आप किसी को पता है? इसकी डेफिनेशन, इसी के मदद से हम डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, ट्रांजेक्शन आर recorded in the journal. Thereafter, this transaction, read transaction, transfer, transfer to the लेज़र। हम ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? लेज़र में, जिसको हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। पोस्टिंग मतलब उठाकर लिख देना। ओके, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया लेज़र मतलब क्या होता है। जो हमने जनरल एंट्री पास करी है उनको हम क्लासीफाइंग करेंगे, एक जैसे अकाउंट की चीज़ें एक जैसे अकाउंट में लिखेंगे। तो अब अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? यहाँ पे जितने भी अकाउंट बनेंगे उनके फॉर्मेट सेम रहने वाले हैं। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ये आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ओके, ये हो गया आपका अकाउंट का फॉर्मेट। किसी भी अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसा होता है। ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट। यहाँ पे आती है डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स। डेट आपको पता ही है क्या होता है। पर्टिकुलर्स के अंदर अकाउंट का नाम आएगा। जैसे जर्नल में एलएफ होता था ऐसे ही लेज़र में जेएफ होता है। क्यों? क्योंकि हम जर्नल की हेल्प से लेज़र बनाते हैं। तो जब जर्नल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे हम एलएफ लिखते हैं। जब लेज़र बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? जेएफ। ओके, जनरल फोलियो। यहाँ पे आ जाता है अमाउंट। फिर से यहाँ पे क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स और जेएफ और अमाउंट।
ओके, क्या कोई दिक्कत है? जब भी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड में, तो आप कोई भी नाम होगा उसे किस नाम से लिखोगे? टू के नाम से। और जब भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी तो किस नाम से शुरुआत करोगे? बाय के नाम से। ओके, फिर आप इन सब की टोटलिंग करोगे। मान लो आपने कुछ चीज़ें इधर लिखी, कुछ चीज़ें इधर लिखी, फिर टोटल करोगे। फिर जो बड़ी साइड होगी वो दोनों तरफ लिख के घटा दोगे। अगर आपका आंसर इधर आएगा तो बाय किस नाम से आएगा? बाय बैलेंस CD। अगर आंसर इधर बचता है तो लिखोगे टू बैलेंस CD। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ध्यान रखना, जब भी डेबिट साइड लिखोगे टू के नाम से लिखना है, क्रेडिट साइड लिखोगे तो बाय का नाम लगा के। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे अब अकाउंट कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगली क्लास में हम क्वेश्चन के साथ समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे एक दो, देन आप सीख जाओगे। तो एग्जांपल ये है, जब हम पैसा लगाते हैं या सैलरी देते हैं, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पेड 1000 रुपये। अगर हमने सैलरी दी है, कुछ नहीं लिखा, तो हम मानते हैं कैश, तो उसकी पहला काम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपये टू कैश अकाउंट। अगर बैंक से पे करेंगे तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। फिर आप इसकी नरेशन लिख दोगे, और ये जर्नल एंट्री आपको पूरा एक फॉर्मेट बना के करनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट के अंदर। ओके, अब जितनी चीज़ें ऊपर हैं, मतलब जितने नाम आप डेबिट और क्रेडिट में लिखोगे, जैसे यहाँ पर डेबिट में भी एक चीज़ है, क्रेडिट में भी एक चीज़ है, तो अकाउंट कितने बनेंगे? दो। एक बनेगा सैलरी का अकाउंट, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट। तो मैं आपको रफली अकाउंट बना के दे रहा हूँ। कैसे अकाउंट? रफली। फिलहाल नॉर्मल अकाउंट बना रहा हूँ मैं आपको। ये मान लो डेबिट साइड, या मान लो क्रेडिट साइड। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ये एक डेबिट हो गई, एक क्रेडिट हो गई। तो हमें करना कैसे? इसके अंदर में लगाकर पढ़ना है। क्या लगा कर पढ़ना है? में लगाकर। तो सैलरी अकाउंट में, तो हम ये मान लेते हैं कि ये सैलरी का अकाउंट है, ऊपर लिख दिया सैलरी अकाउंट। जितने ऊपर नाम है उतने अकाउंट बनेंगे, जितने नाम क्रेडिट होंगे उतने अकाउंट बनेंगे। ओके, एक ये बन गया कैश अकाउंट, एक नाम डेबिट, एक नाम क्रेडिट, तो हमने लिख लिया। अब हमारा काम है आपको में लगाकर सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। एक ही एंट्री को आपको दो बार पढ़ना है। में आपको लिखना नहीं है, आपके मन में जब पढ़ोगे तो में लगाकर पढ़ना है। ओके, तो कैसे पढ़ना है? सैलरी अकाउंट में, तो सैलरी ये रहा, सैलरी अकाउंट में क्या लिखना है? टू कैश। तो सैलरी अकाउंट में टू कैश, तो टू डेबिट साइड होती है, तो हमने लिख दिया टू कैश। डेट दी होगी तो आप डेट लिख लेना। ठीक है, मान लेते क्वेश्चन में दिया है 1000 रुपये। ओके, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे। ओके, तो कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में मतलब इसके अंदर लिखना है में, क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखा तो ऊपर में हो जाता है अपने आप, बाई लग जाता है। ठीक है, क्योंकि टू लिखा है तो दूसरी सीधी सी बात है बाई हो जाएगा। तो कैश अकाउंट में बाय सैलरी। ओके, डेट लिख के आप बाय साइड लिख दोगे। तो ऐसे आपको लेजर की पोस्टिंग करनी है, मतलब जो जर्नल एंट्री है इस तरीके से आप अलग अलग अकाउंट बना के उसमें करोगे। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं हम, आप कैपिटल लेकर आते हो बिजनेस के अंदर, तो कैश टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अब यहाँ पे दो नाम डेबिट है, एक कैश और एक कैपिटल, तो मैं कैश का अकाउंट बना लूंगा। ओके,
ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया कैश अकाउंट और ये लिख दिया मैंने कैपिटल अकाउंट। तो पहले आपको जर्नल एंट्री ही पास करनी पड़ेंगी, फिर आप लेज़र जाके बनाओगे। तब इसमें में लगाकर पढ़ना है, ठीक है। कैश अकाउंट में टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट कहाँ है, कैश अकाउंट ये रहा, तो इसके अंदर क्या लिखना है, टू कैपिटल 20,000। फिर नीचे से पढ़ेंगे ऊपर, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना है, कुछ नहीं लिखा ऊपर, तो बाय अपनी तरफ से लगा देंगे, बाय कैश। तो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश 20,000। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब परचेज का देख लो, जब हम परचेज करते हैं गुड्स, जनरल एंट्री क्या होती है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से खरीदा है 100 रुपये का सामान। तो भी इसकी एंट्री हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 100 रुपये टू राम, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है तो क्रेडिट हो जाएगा, टू राम अकाउंट 100, ठीक है। तो हम फिर से अकाउंट बना लेंगे अब। तो इस तरीके से आपको अकाउंट बना के करना है। तो ये हो गया परचेज का, मतलब जितने नाम डेबिट लिखे होंगे, जितने नाम क्रेडिट लिखे होंगे, उतने आपको अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फॉर्मेट मैंने बता दिया है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ऐसे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ठीक है। अभी तो मैं आपको रफली करके दिखा रहा हूँ टी शेप की तरह ही। तो अब पढ़ते हैं एक बार ऊपर से नीचे, परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट का है, ये रहा परचेज अकाउंट, ये रहा परचेज अकाउंट में क्या लिखना है, टू राम, तो लिख दिया टू राम, डेबिट साइड होता है 100 रुपये। अब नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, राम अकाउंट में बाय परचेज, तो राम का अकाउंट ये रहा, बाय परचेज 100, ओके। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है? तो ऐसे करके आप अकाउंट बना लेना। उम्मीद करता हूँ आप सारे अकाउंट सही बनाओगे, क्योंकि इसके अंदर आप, अगर आपकी जर्नल एंट्री सही है, अगर आपने जो जर्नल पास करी है, जर्नल एंट्री अगर वो करेक्ट है, अगर वो करेक्ट है, तो आपका लेज़र भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है लेज़र बनाना, लेज़र में तो सिर्फ में लगा के पढ़ना है। तो आप कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन उठाना जर्नल एंट्री का ही, उसकी जर्नल एंट्री पास करना, फिर उसमें से लेज़र बनाना। जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा उसकी सारी एंट्री पास कर लेना, फिर उसका लेज़र बनाना, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसका लेज़र आप बना लो, लेज़र मतलब जिसका अकाउंट आप बना लो एक बार, उसका दोबारा मत बनाना उस क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लास्ट एग्जांपल, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, तो हमने एंट्री करी कैश टू कैपिटल, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1000। एक एंट्री हमने करी परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदा 100 रुपये का, टू कैश में, कैश अकाउंट। अब हम सेल करते हैं, तो नगद में बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 200 का सामान बेचा, और इसको कर लो तुम 50 रुपये का बेचा मान लो, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? फिर से हमने सामान खरीदा, अकाउंट डेबिट 50 रुपये का या 200 रुपये का, टू राम या श्याम से खरीदा मान लो। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी एंट्री पास करी है, हर एंट्री में मैं देखूंगा डेबिट और क्रेडिट जो होगा उसके अलग अलग अकाउंट बना लूँगा, ओके। फिर मैं लगा के पढ़ूंगा। तो पहली एंट्री है कैश और कैपिटल है, तो पहले कैश का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट बना लेते हैं। ये बन गया
कैश का अकाउंट, और ये बन गया कैपिटल का अकाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। तो पहली एंट्री पढ़ते हैं में लगाकर, कैश अकाउंट में क्या लिखना है, टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट का है ये रहा, तो लिख दूंगा टू कैपिटल 1000 रुपये। अब नीचे से ऊपर पढ़ूंगा, कैपिटल अकाउंट में बाय कैश। तो कैपिटल अकाउंट ये रहा, इसमें लिखना है बाय कैश। तो बाय क्रेडिट साइड होती है। यहाँ तक समझ आया। अगला देखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज का अकाउंट बना नहीं है, बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया परचेज का अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब पढ़ते हैं, परचेज अकाउंट में टू कैश। तो परचेज अकाउंट का है ये रहा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू कैश। अब नीचे से पढ़ेंगे, कैश अकाउंट में बाय परचेज। तो कैश अकाउंट में बाय परचेज। अब आपने देखा क्या मैंने दोबारा से कैश अकाउंट बनाया? नहीं बनाया ना, क्योंकि मैं कैश अकाउंट यहाँ बना चुका हूँ, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा। ठीक है ना, जो अकाउंट एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। ठीक है, हमने परचेज टू कैश तो पढ़ लिया, परचेज अकाउंट में टू कैश लिख लिया, तो परचेज अकाउंट में टू कैश, और कैश अकाउंट में बाय परचेज भी लिख लिया। अब अगला एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट में टू सेल। तो कैश अकाउंट का है ये रहा, इसमें लिखेंगे टू सेल। अब नीचे से पढ़ेंगे, सेल अकाउंट में बाय कैश। तो अब सेल अकाउंट है नहीं, तो बना लेते हैं। ये हो गया सेल्स अकाउंट, क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। तो क्या हम कैसे पढ़ेंगे हम, सेल अकाउंट में बाय कैश। तो सेल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश 50। ओके, फिर लास्ट एंट्री, परचेज अकाउंट में टू श्याम। तो परचेज अकाउंट ये रहा, लिख दूंगा टू श्याम 200। ठीक है, फिर श्याम के अकाउंट में बाय परचेज, श्याम अकाउंट में बाय परचेज। तो श्याम का बनाया नहीं है, दो बना दिया। तो मतलब जितने एंट्री होंगे, जितने नाम होंगे डेबिट क्रेडिट में, उतने आपको अकाउंट बनाने हैं। जिसके एक बार बन जाए उसका दोबारा नहीं बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कैश और परचेज का, यहाँ पर भी परचेज किया था तो मैंने अलग से नहीं बनाया, यहाँ पर भी कर रहा हूँ, क्या मैंने अलग से बनाया? नहीं बनाया, उसी में लिख दिया ना श्याम। तो इसी तरह से आपको भी उसी में लिख देना है। अब श्याम अकाउंट में बाय परचेज, तो जिसका एक बार अकाउंट बन जाए उसका अकाउंट दोबारा नहीं बनाना। हो गया। अब हमें टोटल करना है। टोटल कैसे? अब श्याम की क्रेडिट साइड में 200, इधर कुछ नहीं है, तो बराबर करने के लिए हमने इधर भी 200 लिख दिया, और लिख दिया टू बैलेंस, जो भी इधर आता है टू नाम से आता है, टू बैलेंस CD। ओके, ये हमने क्या लिख दिया, टू बैलेंस CD। टोटलिंग कर ली। ऐसे ही परचेज का कर लेते हैं। इधर डेबिट में 300, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो हमारा जो आंसर आ गया क्रेडिट में किस नाम से, बाय बैलेंस CD। CD मतलब क्लोजिंग, साल के अंत में इतना पैसा बचा, या फिर महीने के एंड में इतना पैसा बचा कैश अकाउंट में। या फिर शाम का देखोगे, शाम क्रेडिटर है तो आप पे टोटल इतना कर्जा है, परचेज में टोटल इतने का सामान बचा है आपके पास, या इतने का खरीदा था। ऐसे ही सेल का, कि आपने टोटल कितनी सेल करी, 50 की, और टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD। ऐसे ही कैपिटल में आ जाएगा 1000, लिख दोगे टू बैलेंस CD 1000 1000। अब कैश अकाउंट की टोटलिंग देखना, इधर 1050 हो गया, इधर खाली 100 है, तो कितना कम पड़ा? अगर 1050 में से 100 जाएगा तो 950, तो आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ओके, तो ऐसे करके आपको टोटलिंग करनी है। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा तो बाय के नाम से, डेबिट साइड बचेगा तो टू के नाम से लिख देना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, लेज़र अकाउंट हमको ये चीज़ बताता है कि टोटल परचेज अकाउंट हमें, ये लेज़र में जो हम अकाउंट बनाते हैं वो हमें ये बताता है कि टोटल परचेज कितना किया है, टोटल सेल कितना किया है, टोटल कैश कितना आया है, टोटल क्रेडिटर कितने के हैं।
मतलब ये हमें टोटल बताता है। ओके, तो आपने देखा सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जर्नल पास करनी होती है, फिर उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप घर से क्वेश्चन बना के आना, ठीक है। रैंडमली कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ले लेना, उसकी एंट्री पास करना, देन बनाकर देखना। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।